चंदनपुर नाम का एक गांव था। कहानी उस गांव की एक परिवार की है, जहां राकेश अपनी बेटी पूजा और अपनी पत्नी रेखा के साथ में रहता था। वह रोज की तरह खेती पर निकल जाता है, क्योंकि उसका घर खेती से ही तो चलता था। आते जाते राकेश कहता है, रेखा बिटिया के हाथ से खाना पहुंचा देना। न कहकर वह काम पे चला जाता है। वही दूसरी तरफ उसकी माँ अपनी रोज की तरह काम में लग जाती है और फिर धीरे धीरे दिन के 2 बज जाते हैं। रेखा बिटिया को आवाज देती है, आ रही हूँ माँ। बिटिया के आते ही माँ उसे कहती है, बेटी दिन के 2 बज चुके हैं, जाओ बाबा को खाना दे के आओ। और हाँ, छोटे वाले रास्ते से मत जाना, बड़े वाले से जाना बेटी। उसके बाद पूजा बाबा को खाना देने के लिए चली जाती है और उसके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल उठता रहता है कि माँ ने छोटे रास्ते से जाने से क्यों मना किया है। वह यही सब सोच ही रही होती है, क्योंकि उसे घर पे जाके अपने दोस्तों के साथ खेलना जो था। वह विचार करती है कि मैं छोटे रास्ते से जाऊं या बड़े रास्ते से। आखिरकार वो छोटे रास्ते को अपना रास्ता चुनती है। लेकिन जब वो जंगल से होके गुजरती है तो उसे भयानक भयानक आवाजें आती है। वह दौड़ती है, भागती है और चिल्लाती है। वो घबरा जाती है। आगे शेर होता है और शेर उसका काम तमाम कर देता है। वही दूसरी तरफ उसके बाबा काम को पूरा करके घर जाने की तैयारी करता है और घर की तरफ निकल जाता है। घर जाते जाते ये सोचता है कि आज पूजा बिटिया खाना लेके नहीं आई। चलो कोई बात नहीं, मैं घर जाके खुद ही खा लेता हूँ। ओ शाम हो चली है। और फिर वह घर में प्रवेश करता है और अपनी पत्नी को बुलाता है। पत्नी आती है और कहती है, बिटिया रानी कहाँ है? क्या वो तो आज खाना देने आई नहीं। इतना सुनकर राधा बेहोश हो जाती है और किसी तरह वह राधा को होश में लाता है और तुरंत भाग निकलता है पूजा को ढूंढने के लिए। वह दौड़ता है और उसके पीछे पीछे राधा भी दौड़ती है। तभी कुछ लोग राधा को रोक के पूछते हैं, क्या हुआ बेटी? वह अपनी कहानी को सुनाती है, अफसोस करती है, रोती है और वह खुद भागती है अपने बच्चे को ढूंढने के लिए। राकेश आगे आगे तो उसकी बीवी पीछे पीछे अपने बच्चे को ढूंढने के लिए दौड़ती है। राकेश समझ रहा होता है कि पूजा छोटे रास्ते से ही गई है। वो आगे जाता है, देखता है पूजा के कपड़े, पर्स। वो रोने लगता है और वहीं बेहोश हो जाता है। और उसके तुरंत बाद वहीं राधा आती है, दौड़ते दौड़ते। वह भी ये सब देखती है, बैठती है, चिल्लाती है और आवाज देती है, पूजा पूजा। आवाज सुनकर शेर आता है और ये दोनों भी जान से हाथ धो बैठते हैं।